हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गोल। आज है 24 सितंबर। जी हाँ, और आज मैं इस वीडियो में लेने वाली हूँ आज की टॉप 35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्ट के रूप में किसे चुना गया है? विच फिल्म हैज बीन चूजन एज इंडियाज ऑफिशियली एंट्री फॉर ऑस्कर 2026? तो किस फिल्म को चुना गया है इसके लिए? तो इसे चुना गया है होम बाउंड को। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यह फिल्म भारत की आधिकारिक प्रविष्ट बनी है ताकि ऑस्कर 2026 में भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व कर सके। वहीं चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी किस देश में की जाएगी? विच कंट्री विल होस्ट द AI इम्पैक्ट समिट 2026? तो किस देश में की जाने वाली है इसकी मेजबानी? तो ये की जाने वाली है भारत में। जी हाँ, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत को AI क्षेत्र में बढ़ती भूमिका और नेतृत्व को देखते हुए मेजबानी मिली है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इंडिया। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट वाज द एशियाई कैडेट कप 2025 इनोग्रेटेड? तो किस राज्य में किया गया इसका उद्घाटन? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। उत्तराखंड में आयोजित यह प्रतियोगिता युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर देती है। बी ऑप्शन आप राइट लगा सकते हैं इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू टेक 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? तो कौन बन गए हैं भारत के 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय? तो ये बन गए हैं अर्शदीप जी। हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। अर्शदीप ने यह उपलब्धि हासिल कर नया माइलस्टोन बनाया है। बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की। तो आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया जाएगा? इन विच कंट्री विल इंडिया इनोग्रेटेड इट्स फर्स्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन अफ्रीका अंडर द आत्मनिर्भर भारत इंटेंटिव? तो किस देश में किया जाने वाला है? तो ये किया जाने वाला है दक्षिण अफ्रीका में। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यह कदम भारत और अफ्रीका रक्षा सहयोग को और भी मजबूत करेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में निवेश करने वाला पहला देश कौन बन गया है? विच कंट्री विल बी द फर्स्ट टू इन्वेस्ट इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड? तो इसमें निवेश करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ब्राजील। अमेजन वर्षा वन के संरक्षण हेतु ब्राजील पहला निवेशक बन गया है इस फंड में निवेश करने वाला। सेवंथ क्वेश्चन की बात की जाए तो एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडिया टू स्कोर ए सेंचुरी इन अ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट? तो कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं स्मृति मंधाना। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। स्मृति ने महिला क्रिकेट में नया रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए इसका राइट आंसर लगा सकते हो स्मृति मंधाना। एट क्वेश्चन की बात की जाए तो तिरुमाला हिल्स और एरामुट्टी डिबालू किस राज्य में स्थित हैं, जिन्हें यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है? इन विच स्टेट आर तिरुमाला हिल्स एंड इरामट्टी डिबास लोकेटेड विच हैव बीन एडेड टू यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट? तो कहां पर है, यानी कि किस राज्य में स्थित है ये? तो ये है आंध्र प्रदेश में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की ये धरोहरें वैश्विक मान्यता पाने की ओर अग्रसर है। नाइन्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो 5वें राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वाज द 5th ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो किस राज्य में किया गया राजभाषा सम्मेलन? तो ये किया गया है गांधीनगर में, यानी कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सम्मेलन में हिंदी साहित्य भारतीय भाषाओं के संवर्धन पर चर्चा हुई। बात करें 10th क्वेश्चन की तो 5वीं तटरक्षक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? विच कंट्री विल होस्ट द 5th कोस्ट गार्ड समिट? तो कौन से देश में किया जाएगा इस शिखर सम्मेलन का आयोजन? तो ये किया जाने वाला है भारत में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका।
भारत समुद्री सुरक्षा व सहयोग को मजबूत करने हेतु इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 11वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 21 सितंबर 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2025? तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें, एक्ट नाउ फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। 2025 की थीम वैश्विक शांति के लिए तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देती है। चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विच कंट्री डिड पाकिस्तान रिसेंटली साइन ए डिफेंस एग्रीमेंट विद? तो किस देश के साथ रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं पाकिस्तान ने? तो ये किए हैं सऊदी अरब के साथ। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अनुसार किसी एक पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। बात करें 13 क्वेश्चन की तो सितंबर 2025 में CISF के महानिदेशक कौन बने हैं? हु बिकेम द न्यू डीजी ऑफ CISF इन सितंबर 2025? तो कौन बने हैं न्यू डीजी? तो ये बने हैं परवीर रंजन, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका, परवीर रंजन। परवीर रंजन को CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है जो कि औद्योगिक और हवाई अड्डों की सुरक्षा देखते हैं। 14 क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक खेल परिसर कहाँ उद्घाटित हुआ? वेयर वाज इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इनोग्रेटेड? तो कहाँ पर हुआ है इसका उद्घाटन? ये हुआ है नरनपुरा अहमदाबाद में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। भारत का सबसे बड़ा और आधुनिक खेल परिसर अहमदाबाद के नरनपुरा में उद्घाटित हुआ जिसमें उन्नत खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। बात करें 15 क्वेश्चन की तो सितंबर 2025 में 7 स्थलों के जुड़ने के बाद भारत की यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में कुल स्थल कितने हो गए हैं? आफ्टर एडिंग 7 साइट्स इन सितंबर 2025, हाउ मेनी इंडियन साइट्स आर इन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट? तो कितने हो गए हैं टोटल? ये हो गई है 69, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 7 नई प्राकृतिक स्थलों के जुड़ने के बाद अब भारत के कुल 69 स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है। बात करें 16 क्वेश्चन की तो हाल ही में किस राज्य ने कृषि जल मिशन शुरू किया? विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड द कृषि जल मिशन? तो किस राज्य ने स्टार्ट किया है? ये किया है राजस्थान सरकार ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। राजस्थान ने कृषि जल मिशन की शुरुआत की जिसका उद्देश्य जल संरक्षण और सिंचाई को बढ़ावा देना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बात करें 17 क्वेश्चन की तो प्रवीण कुमार अक्टूबर 2025 में 25 से किस अर्धसैनिक बल का नेतृत्व करेंगे? विच पार्लियामेंट्री फोर्स विल प्रवीण कुमार लीड फ्रॉम अक्टूबर 2025? तो किसे लीड करने वाले हैं ये करने वाले हैं ITBP को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। प्रवीण कुमार अक्टूबर 2025 से भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के प्रमुख का पदभार संभालेंगे। बात करें 18 क्वेश्चन की तो भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण कहां आयोजित हुआ? Where was the 21st edition of युद्ध अभ्यास बिटवीन इंडिया एंड द USA held? तो कहां पर हुआ ये संस्करण का आयोजन? ये हुआ है इसका अल्कास्का में। जी हाँ, अल्कासा में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण अल्कासा में आयोजित हुआ जिसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। 19 क्वेश्चन की बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? हु टॉप्ड द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025? तो किसने टॉप किया है इस लिस्ट को? ये टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। स्विट्जरलैंड ने अपने मजबूत शोध एवं तकनीकी क्षमता के कारण वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में पहला स्थान हासिल किया है। इस लिस्ट का राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। 20वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 2025 फीडे ग्रैंड स्विस और वुमेन ग्रैंड स्विस के विजेता कौन रहे हैं? हु वर द विनर ऑफ 2025 फीडे ग्रैंड स्विस एंड वुमेन्स ग्रैंड स्विस? तो कौन विनर्स रहे हैं इसके? तो इसके विनर्स रहे हैं अनीश गिरी,
और भारत की है वैशाली रमेश बाबू। जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका, अनीश गिरी और वैशाली रमेश बाबू। 2025 फीडे ग्रैंड स्विस में अनीश गिरी ने ओपन वर्ग और भारत की वैशाली रमेश बाबू ने महिला वर्ग का खिताब जीता। 21वें क्वेश्चन की बात की जाए तो गौराग लाल दास को निम्न में से किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? इन विच कंट्री हैज गौराग लाल दास हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज एम्बेसडर। तो किस देश के भारतीय राजदूत चुने गए हैं ये? तो ये चुने गए हैं दक्षिण कोरिया के। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। गौराग लाल दास को भारत सरकार ने दक्षिण कोरिया में नया राजदूत नियुक्त किया है। यह भारत कोरिया संबंधों को और भी मजबूत करेंगे। बात करें 22वें क्वेश्चन की तो भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा का 76वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? When was the 76th Rising Day of the Indian Defence Engineer Service celebrated? तो किस तारीख को मनाया गया है भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा दिवस? तो ये मनाया गया है 17 सितंबर को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा IDES का स्थापना दिवस हर वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है। बात करें 23वें क्वेश्चन की तो स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? Which state become the first in India to issue ID card for self help groups members? तो कौन सा राज्य बन गया है ये? तो ये बन गया है तमिलनाडु। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तमिलनाडु ने SHG सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने की पहल की है ताकि वे योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। बात करें 24वें क्वेश्चन की तो किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए देने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस 1000 मंथली अलाउंस फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ अंडर मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना? तो किस राज्य ने किया है ये किया है बिहार गवर्नमेंट ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बिहार सरकार ने बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए इस योजना की शुरुआत की। बात करें 25वें क्वेश्चन की तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? हु लॉन्च्ड द स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान? तो ये किसने स्टार्ट किया है? ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की ताकि महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार और परिवार की शक्ति बढ़ाई जा सके। छब्बीसवें क्वेश्चन की बात करते हैं तो 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? विच फाउंडेशन डे ऑफ बिहार स्टेट वुमेन कमीशन वाज सेलिब्रेटेड ऑन 19 सितंबर 2025? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ये मनाया गया है 24वां। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। बिहार महिला आयोग की स्थापना 2001 में हुई थी और 2025 में इसका 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। 27वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू सेट अप ए सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन? तो किस देश के साथ समझौता किया है भारत ने? ये किया है मॉरिशस के साथ। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत और मॉरिशस ने मिलकर सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने पर सहमति जताई है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका, मॉरिशस। बात करें 28वें क्वेश्चन की तो भारत का पहला निजी तेल भंडार निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा? इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ऑयल रिजर्व बी बिल्ट? तो किस राज्य में बनाया जाएगा ये पहला तेल भंडार? ये बनने वाला है कर्नाटक में। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत का पहला निजी तेल भंडार कर्नाटक में बनेगा, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और बढ़ेगी। 29वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत ने सतत मत्स्य पालन के लिए विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इंडिया पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड अ वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट फॉर सस्टेनेबल फिनिशर्स? तो किस देश किस संस्था के साथ की है ये की है FAO के साथ। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत ने FAO के साथ मिलकर ब्लू पोर्ट विकसित करने की योजना बनाई है।
30वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो सार्वजनिक वित्तीय परिसंपत्ति प्रबंधन कार्यक्रम में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? हु बिकम द फर्स्ट इंडिया सिलेक्टेड फॉर द पब्लिक फाइनेंशियल असिस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो कौन बन गए हैं भारत के पहले व्यक्ति? ये बने हैं विवेकानंद गुप्ता। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। विवेकानंद गुप्ता PFAM कार्यक्रम में चयनित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 31वें क्वेश्चन की बात की जाए तो पवन कुमार भीमप्पा बजथरी को निम्न में से किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो कौन बन गए हैं? तो ये मतलब कहाँ के बने हैं? तो ये बने हैं पटना के। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पवन कुमार भीमप्पा बजथरी को हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति न्यायपालिका की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। 32वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत धोर्डो किस राज्य का चौथा सौर गांव बन गया है? अंडर PM सूर्य घर योजना धोर्डो हैज बीन द 4th सोलर विलेज ऑफ विच स्टेट। तो किस स्टेट का बन गया है ये चौथा गांव? तो ये बन गया है कच्छ यानी कि गुजरात। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कच्छ जिले का धोर्डो गुजरात का चौथा सौर गांव बन गया है। यह प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्रयास है। 33वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन ब्रिक्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इन विच सिटी विल द इंडियाज इंटरनेशनल राइस कन्वेंशन BRIC 2025 बी हेल्ड। तो किस शहर में किया जाएगा ये? तो ये किया जाने वाला है न्यू दिल्ली में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में होगा, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन और व्यापार पर चर्चा करना है। 34वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट वाज द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी इनॉग्रेटेड। तो किस राज्य में किया गया है ये? तो ये किया गया है बिहार में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन पटना बिहार में किया गया ताकि बच्चों और युवाओं में विज्ञान और तकनीक की रुचि बढ़ाई जा सके। बात करें इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तो त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट वाज द त्रिपुर सुंदरी मंदिर इनॉग्रेटेड। तो किस राज्य में किया गया है इस मंदिर का उद्घाटन? तो ये किया गया है त्रिपुरा में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर जो कि शक्ति पीठों में से एक है का उद्घाटन हाल ही में त्रिपुरा में किया गया। तो ये थी 24 सितंबर की टॉप 35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।